हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन स्टडी गुरुकुल। मैं अनिल जादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यूपीएससी की तरफ से एनडीए सीडीएस एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आउट कर दिए गए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो एनडीए और सीडीएस की तैयारी करते हैं, ऑफिसर बनने की चाह, वो भी डिफेंस सेक्टर में, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। कुछ वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं और एक्स्ट्रा कुछ जानकारी है जो एस्पिरेंट्स के मतलब की हो सकती है, मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो सभी लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। और दोनों ही वैकेंसीज मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, एनडीए 1 और सीडीएस जो 2023 में एग्जाम होने वाला है। कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूंगा। जिनको पता है ऑलरेडी सारी की सारी चीजें हमें पहले से पता होती है क्योंकि कैलेंडर पहले ही आ जाता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का एनडीए का नोटिफिकेशन है, आप देख पा रहे होंगे। एग्जामिनेशन नोटिस नंबर दे रखा है, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर सबमिशन। बाकी की बहुत सारी जानकारी मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। ये जो नोटिफिकेशन है वो एनडीए 1, यानी कि 2 पेपर होते हैं साल में एनडीए के, तो उसमें से ये पहला है। 2023 में जो पहला पेपर होगा ये उसका नोटिफिकेशन है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कितनी वैकेंसीज हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज हैं, याद रखना है एनडीए में। और एक सीडीएस का भी नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। देखो, सीडीएस के लिए भी आप लोगों का नोटिफिकेशन आया है, एग्जामिनेशन नोटिस नंबर डैश 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 सीडीएस 1। यहां पर भी सीडीएस 1 की वैकेंसीज अनाउंस की गई है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 1 2023। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों को पहले मैं एनडीए के बारे में बता देता हूं, एनडीए में कितनी वैकेंसीज क्या क्या है सारी चीजें, उसके बाद मैं सीडीएस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देख लो कि भैया आपकी लास्ट डेट क्या है, 10/1/2023, मतलब 10 जनवरी तक आपको फॉर्म भर देना है और उससे पहले ही भर देना। ठीक है, 1-2 दिन पहले। इसमें लिखा हुआ है, लास्ट डेट लिखा हुआ है 10 जनवरी 2023 और उसके बाद द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इशूड एन एडमिट कार्ड। आप लोगों को एडमिट कार्ड मिलेगा 3 वीक्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना, इसमें एक चीज आप लोगों को जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है और वही ईमेल आईडी आपको फिल करनी है जिस पे आप हमेशा अपडेट रहते हो, क्योंकि ईमेल आईडी के थ्रू ही आपके पास एडमिट कार्ड आने वाला है। ठीक है, हाँ, तो अपनी ईमेल आईडी अच्छे से फिल करना, वही वाली फिल करना जिसको आप रेगुलरली ऑफिशियली यूज करते हो। ठीक है, दूसरी चीज, यहां पर जो वेबसाइट लिखी हुई है, देखो एडमिट कार्ड आपकी ईमेल आईडी पे भी आएगा और यहां पर जो वेबसाइट लिखी है इस पे आएगा। एक इसमें फॉर्म फिलिंग के लिए भी आपकी एडमिट जो है वेबसाइट दे रखी है कि आप सिर्फ इस वाली वेबसाइट पे ही फॉर्म फिल करोगे, upsconline.nic.in। इसके अलावा अगर किसी फेक वेबसाइट पे आप अप्लाई कर देते हो, किसी दूसरी वेबसाइट पे अप्लाई कर देते हो, वो आपका एप्लीकेशन जो है मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या है, एक बार और लिख लेना, देख लेना, आपके पास भी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, upsconline.nic.in। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एट डैश डैश डैश, यहां पर ये वाली वेबसाइट आपकी। उसके बाद देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहां पर टोटल वैकेंसीज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, कुछ वैकेंसीज हैं, बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, लेकिन ऑफिसर ग्रेड की जॉब है ये। ठीक है, छोटी मोटी जॉब नहीं होती है, कोई कांस्टेबल या वो नहीं बन रहे हो आप, एक ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हो, ऑफिसर बनने के लिए आप जा रहे हो और साल में 2 बार पेपर होता ही होता है, तो वैकेंसीज भी आपको पता है भैया उतनी ही आती हैं। तो टोटल वैकेंसी जो है एनडीए में वो है, एनडीए और एनए दोनों को मिलाकर के 395, पिछली बार 430 आए। ठीक है, तो यहां पर भी अलग अलग सेक्टर है। एनडीए के थ्रू भी आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में जाते हो, और जो नेवल एकेडमी होती है, ठीक है, इसमें केवल 25 वैकेंसीज हैं और केवल फॉर मेल कैंडिडेट्स, इसमें फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज हैं ही नहीं। एनडीए के अंदर देखो 208 वैकेंसीज ऐसी हैं जो आर्मी में हैं, जिसमें 10 वैकेंसी ऐसी है जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। नेवी में 42 वैकेंसीज हैं मेल के लिए, और टोटल 42 हैं ऐसी, टोटल ऊपर यहां पर 208 हैं जिसमें 10 फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं और ऐसे 39 आप लोगों के लिए कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए, और 3 आपकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद जो आपकी एयरफोर्स है उसमें भी 2-3 सेक्टर अलग अलग होते हैं। फ्लाइंग में कितनी टोटल वैकेंसीज हैं, 92, जिसमें से 2 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। ग्राउंड ड्यूटी के लिए 18 हैं, टेक्निकल जो स्टाफ होता है उसमें 18 वैकेंसीज हैं, इसमें भी 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं।
ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में देखो 10 वैकेंसीज हैं टोटल, जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, मतलब 8 टोटल वैकेंसी है। नेवल एकेडमी में सिर्फ 25 हैं, वो भी मेल कैंडिडेट्स के लिए, इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो एनडीए में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए भी, और नेवल एकेडमी में नहीं है। तो टोटल वैकेंसीज हैं 395। उसके बाद यहाँ पर आपके सेंटर्स दे रखे हैं कहाँ कहाँ आपके एग्जाम होंगे। अजमेर है, अगरतला, अजमेर, आगरा, अहमदाबाद, है ना, ऐजवाल, अलीगढ़, अल्मोड़ा, ये सब सारे के सारे सेंटर दे रखे हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। नेशनलिटी कहाँ की है भैया, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सब इसमें दे रखा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये आप लोगों की जो चीजें हैं, है ना, नॉर्मल चीजें ऑफिशियल। हाँ, ये समझ लो कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए। देखो 12th क्लास आपके जो है पास होनी चाहिए, परस्यूइंग में भी चल जाएगा। ठीक है, तो 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल, ये जो आर्मी वाले हैं ऊपर देखो, आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, इस कैंडिडेट इस तरह की अगर कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आप किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो। लेकिन अगर एयर फोर्स एंड नेवल विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी फॉर 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम एट द इंडियन नेवल एकेडमी, यहां पर जो 12th पास आउट होगी आपकी एयर फोर्स में जो आपकी पास आउट होती है टेक्निकल स्टाफ में, वहां पर आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है भैया 12th में, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, तो एयर विंग में तो आप लगा सकते हो, सॉरी आर्मी विंग में तो आप जो है किसी भी स्ट्रीम से भर सकते हो, बट एयर फोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस बैकग्राउंड से ही फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ठीक है, एक दो आते और जान लो। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ये आपको पता ही है, 6 बजे बंद हो जाएगी 10 जनवरी। ठीक है, तो इसके लिए बैठे मत रहना, 9 और 8 को ही भर देना। ट्रैवलिंग अलाउंस यहां पे आप लोगों को मिल जाता है सिर्फ एसएसबी के लिए। ठीक है, हाँ, अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपकी एग्जाम स्कीम है इसका ध्यान रखना। मैथमेटिक्स का पेपर होता है एक, और एक होता है आपका जीएटी का पेपर, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसमें कई सारी चीजें एक साथ इंक्लूडेड होती हैं, और एक सेपरेट पेपर होता है मैथ्स का, ये एनडीए की बात कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। 300 पेपर का आपका जो है 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स। ठीक है, ऐसे करके 600 क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपके 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अब देखो यहां पर 50 नंबर की तो इंग्लिश पूछी जाती है, 50 की साइंस पूछी जाती है, 50 की आपकी जीके अलग से पूछी जाती है, जीएस। ठीक है, जिसमें साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जरा ध्यान से सुन लो, 50 नंबर की तो सिर्फ इंग्लिश है, और आपके अनिल जादव सर क्या पढ़ाते हैं, आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। कहने का मतलब एसएससी, डिफेंस, कोई सा भी एग्जाम हो, आप एक बार अगर फाउंडेशन कोर्स लेकर के अच्छे से इंग्लिश कंप्लीट कर लेते हो, दोबारा कभी आपको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आराम से बस प्रैक्टिस करते रहो, अपने प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो। ठीक है, तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश आपकी मैं कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ये आपको पता ही है, आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है ना। टोटल जो मार्क्स होते हैं 900 नंबर का पेपर होता है, 2 पेपर होते हैं आपके। ठीक है, बाकी की चीजें आप लोगों को ज्यादा पता ही है, सब कुछ बताने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इतनी सारी जानकारी है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा सीडीएस के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पर आप देखोगे कुछ चीजें होंगी जो मैं हाईलाइट करके बताऊंगा, बाकी सारी चीजें आप लोगों को पता है। देखो इसमें भी लास्ट डेट दे रखा है, कहां है, ये रहा, 10 जनवरी 2023 आपकी लास्ट डेट है। इसकी भी लास्ट डेट 10 जनवरी है, ध्यान रखना। इसमें कुछ चीजें हैं, इसका भी थोड़ा सा वैकेंसीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाउ टू अप्लाई, ठीक है, ये सब आप लोग देख सकते हो। मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, हाँ, ये 18 तारीख को आपकी विंडो ओपन होगी। ठीक है, इसको देख सकते हो अपना, अगर फॉर्म चेक करना है तो। ठीक है, विथड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन, ये सब चीजें आप लोग चेक कर लेना, मैं पीडीएफ दोनों सेंड कर दूंगा, है ना। इसमें मुझे बस वैकेंसी आप लोगों को थोड़ा सा दिखानी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और क्वालिफिकेशन दोनों चीज देख लो, वैसे जनरली आपको पता ही है इतनी जानकारी। तो ये रही टोटल वैकेंसी यहां पर दे रखी है, नेम ऑफ कोर्स एंड अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज। देखो भाई, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। इसमें भी अलग अलग सेक्टर की अलग अलग वैकेंसीज हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 100 किस में दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं सबसे पहले। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 341। ठीक है,
341 में देखो डिवाइडेड कैसे कैसे हैं जरा पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है क्या, यहां पर लिखा हुआ इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, यहां पर आप लोगों की 100 वैकेंसीज हैं। उसके बाद इंडियन नेवल एकेडमी एजिमला यहां पर 22 वैकेंसीज हैं। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद आपकी प्री फ्लाइंग, ये आपकी 32 वैकेंसीज हैं। नीचे लिखा है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, यहां पर आपकी 170 वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहां पर लिखा हुआ है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास 17। ठीक है, हाँ, दो अकेडमी है यहाँ पर, दोनों यही मद्रास की हैं दोनों अकेडमी में, एक में 170 है, एक में 17 है, मतलब 17 वैकेंसीज। टोटल कितनी है? 341। ठीक है, इसकी एक बार क्वालिफिकेशन और दिखा देता हूं। वैसे आप लोगों को पता है इसमें ग्रेजुएशन वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें 10+2 वालों के लिए कोई स्कोप नहीं है। एक बार चेक करता हूं थोड़ा सा फटाफट से। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस दे रखे हैं, ये पूरी पीडीएफ में आप लोगों को सेंड कर दूंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कहने का मतलब साफ साफ लिखा हुआ है ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहां पर भी डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि 10+, ये तो लिखा हुआ है विद फिजिक्स एंड, और वो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब पीसीएम बैकग्राउंड होना चाहिए आपका 12th में। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए कोई सी भी, चाहे आप बीए करके आए हो या बीएससी करके आए हो, लेकिन टोटल आपका जो बैकग्राउंड होगा कहाँ का, 10+2 का, वो कौन सा होना चाहिए? साइंस वाला होना चाहिए। ये है आपका फॉर एयरफोर्स एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी के लिए। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसका ध्यान रखना है, हर कोई मुंह उठा के फॉर्म मत भर देना। ठीक है, हाँ, यहां पर लिखा हुआ है IMA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यहां पर कोई सी भी चलेगी। ठीक है, यहां पर कोई सी भी आपकी ग्रेजुएशन चलेगी, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है यहां पर कौन सी होनी चाहिए? इंडियन नेवल एकेडमी के लिए तो होनी चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि बीटेक, टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए। यहां पर आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए एयरफोर्स एकेडमी में। और नीचे लिखा हुआ ग्रेजुएट्स विद फर्स्ट चॉइस एज आर्मी नेवी एयरफोर्स आर टू सबमिट प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू से पहले आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपीयर करने पड़ेंगे। ठीक है, जिससे भी आप भर के एग्जाम तो दे लोगे, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा, एसएसबी होगा, तो वहां पर आपको सारी की सारी चीजें चेक करानी पड़ेंगी। तो डिटेल में और कुछ जानकारी, इतनी जानकारी जो एस्पिरेंट्स होते हैं, रियल एस्पिरेंट्स, उनको पता होता है। बाकी अगर कोई भी और डिटेल जानकारी आप लोगों को चाहिए तो मैं आपको दोनों पीडीएफ शेयर कर दूंगा ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पे, जहां पर आप आराम से पढ़ सकते हो बैठ के। सबको पता ही है जनरली, बस आप लोग तैयारी में लग जाओ। ठीक है, इंग्लिश दोनों ही पेपर में मस्ट है, अच्छी मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है। बिना इंग्लिश के मैं सच बताऊं तो कोई स्कोप नहीं है। मैथ्स के बिना तो एनडीए और इंग्लिश के बिना तो है ही नहीं है, ये तो आप भी जानते हो। ठीक है, हालांकि सारी चीजें ही जरूरी होती हैं, पर एनडीए में हमारी सेक्शनल कट ऑफ भी होती है और ओवरऑल कट ऑफ भी होती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको एसएसबी के लिए भी अपियर होना होता है। तो लगभग ओवरऑल आपको 50% प्लस, अब अगर आप स्कोर कर लेते हैं 50 से 60% के बीच में, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इंग्लिश में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो ओपन स्टडी से आप अपनी इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हैं, गारंटेड फॉर सीडीएस और एनडीए बोथ एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।